नमस्कार साथियों, आप सभी मित्रों का एक्सीलेंट टेक्निकल अकादमी में पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय हम इतिहास सब्जेक्ट के जो रुचिकर टॉपिक हैं उन स्टार्टिंग से हम लेकर के आ रहे हैं। आप सभी आज इसी कड़ी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं। आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं, जानकारी गेन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, है ना। तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो सभ्यताएं पाई गई उनको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सुतकांगेडोर, लोथल, बनवाली, ऐसे तमाम स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले तो हम ब्रीफिंग जानते हैं कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे। दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे, कुछ आज के पार्ट में पढ़ेंगे, कुछ और कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसमें वक्त भी लगेगा। आप लोग हमारे साथ आइए और देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से जो है पहला जो है हड़प्पा है। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आपको इसको याद करना। देखिए, 1921 में दयाराम साहनी नामक एक पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की, हड़प्पा की खोज की। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे दयाराम साहनी ने की, है ना। तो दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पे की खोज दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। तो हमें केवल अभी इतना पढ़ना है कि कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हम मोहनजोदड़ो के अलावा भी आगे पढ़ेंगे चन्हूदड़ो और कोटदीजी। चन्हूदड़ो और कोटदीजी, कौन सा दीजी? कोटदीजी। ये तीनों महत्वपूर्ण स्थल जो हैं सिंधु नदी के किनारे थे। कहने का मोहनजोदड़ो था ही, चन्हूदड़ो और कोटदीजी भी, ये तीन स्थल महत्वपूर्ण सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाया गया है, ठीक है। आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और ये राजस्थान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। देखो, ये पंजाब के प्रांत में है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के प्रांत में है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी सिंध प्रांत में है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। और ये लोथल जो था, यहाँ एक बंदरगाह था। यहीं से ही चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य। कहाँ से? लोथल से
हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये क्या था? ये एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। अच्छा, इसकी जो नगर योजना है, लोथल की जो नगर योजना है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ठीक ठीक मिलती जुलती है। इसीलिए लोथल को कहा जाता है, ये लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है इस नगर की, बिल्कुल मिलती जुलती है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में और आगे पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो रोपड़ एक है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में, कहाँ भैया? मांडा जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है? मांडा है। सबसे उत्तरी स्थल क्या है? मांडा है। किस नदी किनारे? चिनाब। जी हाँ, दैमाबाद आ गया। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। किस नदी किनारे है? दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे। आपको मैंने बताया कि ताम्रपाषाणी काल में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हम किस काल में थे? ताम्रपाषाणी काल में थे। और ताम्रपाषाणी काल के दो महत्वपूर्ण स्थल मैंने आपको बताया था, इनाम गांव और दैमाबाद। इनाम गांव और दैमाबाद नगरीकरण के स्तर को प्राप्त कर चुके थे, नगरीकरण के स्तर को प्राप्त कर चुके थे ना। तो वही दैमाबाद यहाँ हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है, यहाँ हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। आपको बता दूं, हिंडन नदी मेरठ, मेरठ में हिंडन नदी किनारे है। हिंडन नदी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की एक खास नदी है ना। आप देखोगे गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है, इसी हिंडन नदी के नाम से रखा हुआ है। हिंडन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सहारनपुर जिले में से होती है। साकम्बरी पहाड़ी है, साकम्बरी पहाड़ी, वहां से हिंडन नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है और ये बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है इस समय, बलूचिस्तान। और लास्ट वाला भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे। हाँ जी हाँ, सरस्वती नदी के किनारे, जो कि आपको पता होगा कि वैदिक काल में ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर मानी जाती है तो सरस्वती नदी मानी जाती है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है तो सरस्वती नदी मानी जाती है। इसका वर्णन ऋग्वेद में है, इसका वर्णन ऋग्वेद में। अगर आप नदियों के बारे में पढ़े होंगे तो पता होगा कि गंगा का 1 बार वर्णन आता है ऋग्वेद में, यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक जो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। लेकिन सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन होता है? सिंधु नदी की, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं नई चीजें। ये है, यहां से हम चीजों को जानेंगे। कुछ चीजें दिखाई दे रहा है, 1 मिनट। ये हड़प्पा कालीन नगर है और यहां हम देखेंगे सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर है। ये क्या भैया? सुतकांगेडोर है। मैंने बताया कि बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी स्थल अगर देखा जाए सुतकांगेडोर है। किस नदी किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? दास्क नदी किनारे है। और सबसे उत्तरी, प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत सबसे उत्तरी स्थल कौन है? तो आप बताओगे मांडा। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे है। सबसे दक्षिणी, दा से दक्षिणी, दा से दैमाबाद, दा से दक्षिणी, दा से दैमाबाद। ये क्या है? सिंधु घाटी या हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी किनारे। किस नदी किनारे है?
प्रवरा नदी किनारे है। और इसके बारे में मैंने बताया था, ये ताम्र पाषाणिक काल का वो स्थल है जो ताम्र पाषाणिक काल में ही नगरीकरण को प्राप्त कर चुका था। और आपको मैं बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण स्थल आ रहे हैं उसमें से अधिकांश नगरीकरण को प्राप्त कर चुके हैं। तो विकास की कहानी, नगरीकरण के विकास की कहानी तो शुरुआत हो गई थी ताम्र पाषाणिक काल से है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में दो नगर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। एक महाराष्ट्र में जो अहमदनगर जिले का इनाम गांव, पुणे जिले का इनाम गांव, और ये अहमदनगर जिले का दैमाबाद। तो ये दैमाबाद में महाराष्ट्र के, ठीक है। अगला है आलमगीरपुर अगर देखा जाए हिंडन नदी किनारे है। हिंडन नदी किनारे किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे कहाँ? मेरठ में हिंडन नदी किनारे है। और मैंने बताया कि ये हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी की उत्पत्ति होती है कहाँ से? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की साकम्बरी पहाड़ी है, वहाँ से होता है। और आपको बता दूं, गाजियाबाद में आपने देखा होगा हिंडन एयरपोर्ट है, इसी नदी के नाम पर है, क्योंकि गाजियाबाद में भी हिंडन नदी बहती है ना। तो चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। देखो यहीं पे मोहनजोदड़ो है, यही कोटदीजी है, यही चन्हुदड़ो है। आपको मैं बता दूं, हड़प्पा जहां दिखे और मोहनजोदड़ो दिखे तो उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 483 किलोमीटर है, कहीं कहीं 590 किलोमीटर आता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कहीं कहीं आपको 590 किलोमीटर की दूरी दिखाई देगा, लेकिन 483 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में है। दोनों बड़े नगर थे। हम एक एक के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। जबकि यही चन्हुदड़ो है, अच्छा मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, ये देखिए मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी है। एक मिनट, कोटदीजी है। और ये आप ध्यान दे रहे हो, ये वाला हिस्सा जो है ये तीनों सिंध प्रांत में पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हुदड़ो तीनों के तीनों सिंधु नदी के किनारे हैं, और ये तीनों सिंध प्रांत में पड़ते हैं, पंजाब के सिंध प्रांत में पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो बार बार कह रहे हैं, चन्हुदड़ो और कोटदीजी सिंधु नदी किनारे, जबकि हड़प्पा रावी नदी किनारे है, ठीक है। चीजों को देखेंगे इसमें हर, जैसे ये है धौलावीरा किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे है। आगे चलते हैं, एक एक पे चर्चा करते हैं, देखते क्या है। सबसे पहला जो स्थल आ रहा है ये हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे साहिवाल जिला है, वही स्थित है। कहाँ? साहिवाल जिला है ना। दयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले इस स्थल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। कहने का मतलब हड़प्पा की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं इसमें। क्या क्या मिल रहा है? दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट रूप से? थोड़ा सा छोटा करते हैं ये ठीक है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, देखो हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। एक चीज जान लीजिए, जो हड़प्पा के जो स्थल थे वो दुर्गों में बटे होते थे, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप भी मिलेंगे और कुछ, जिसमें से धौलावीरा है, आप देखेंगे 3 पार्ट में बटा था, ठीक है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। और आगे भी आप देखेंगे कि उसमें से चन्हुदड़ो एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां कोई दुर्ग नहीं मिला। यानी हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं हर जगह दुर्ग मिले हैं। अधिकांशता में 2 दुर्ग मिले हैं, लेकिन हड़प्पा
का जो हड़प्पा स्थल का, हड़प्पा संस्कृति का जो धौलावीरा था, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। चन्हुदड़ों में कोई दुर्ग नहीं पाया जाता। ठीक है, यहां 6 से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? हड़प्पा से। कितने अन्नागार के कक्ष प्राप्त हुए हैं? 12। ठीक है, 12 अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे R37 नाम दिया गया। जी हाँ, हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला था, जिसका नामांकन R37 के नाम से किया गया। तो मैं एक कंकाल बना दे रहा हूं जिससे आपको पता चले। ये कंकाल है और ये कंकाल ऐसे पड़ा हुआ था। इसका नाम, इस कब्र में पड़ा हुआ था, कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था, इसका नाम R37 रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? R37। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। नगर की रक्षा जो पश्चिमी टीला था, माउंट व्हीलर नामक एक इतिहासकार थे, इन्होंने क्या दिया? इसको एबी की संज्ञा दे दी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, ये प्राप्त हुए हैं। शंख का बना बैल और एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। जी हाँ, आप अगर देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो मात्र सत्तात्मक समाज था ना। यहाँ स्त्री को, माता को ज़्यादा सम्मान मिलता था, महिलाओं को ज़्यादा सम्मान मिलता था इस समाज में। बाद में देखेंगे, आगे निकल कर वैदिक काल में जब जाएंगे तो वहाँ पितृसत्तात्मक समाज हो गया, है ना। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी मोनोपोली अगर किसी भी समाज में किसी भी वर्ग का है तो उस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शोषण होता है ना। खास करके आजकल जो समाज है, कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की है। और पैट्रियार्की में शोषण होता है, महिलाओं का भी शोषण होता है, पुरुषों का भी शोषण होता है। लोकतांत्रिक डिसीजन नहीं निकल करके आ पाते हैं पैट्रियार्की में, है ना। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिलता है कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जो हड़प्पा आती है, हड़प्पा संस्कृति। पीतल का बना इक्का मिलता है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं। ईंटों के वृत्ताकार क्या मिलते हैं? चबूतरे मिलते हैं। कहाँ? हड़प्पा में। तो हड़प्पा में मुख्य चीजें जान लो। एक कब्रिस्तान मिलता है जिसका नाम R37 है। एक वृत्ताकार चबूतरा मिलता है ईंटों के बने हुए, और एक पीतल का इक्का मिलता है। और आपने देखा कि 12 कक्षों वाला, 6 कक्षों के 12 ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि अन्नागार से संबंधित है। आगे चलते हैं, जब हम देखते हैं अभी सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो आ गया। अब हम मोहनजोदड़ो को देखने जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वही मैंने बताया था, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। वही आपने देखा होगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। ठीक है, इसके मध्य निर्मित एक स्नान कुंड है। जो स्नान कुंड है उसकी लंबाई क्या है? 11.8 मीटर लंबा है, फिर 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ये है जो स्नानागार है। और खास बात है, जो स्नानागार है उसकी जो फर्श बनी हुई है वो
ईंटों से, पक्की ईंटों से बनी हुई है, पक्की ईंटों से बनी हुई है, ठीक है, पक्की ईंटों से बनी हुई है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो स्नानागार है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है, ये मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है। आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्लियर देखो, यहाँ एक तरफ से सीढ़ी बनी हुई है, एक तरफ से, दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं, दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं इस स्नानागार में जाने के लिए, ठीक है। रात का सीन है ये, हमें लगता है रात का सीन है इसलिए। अब देखिए तीसरा है, दो पार्ट में पढ़ेंगे और इसके बाद हम आपको, कुछ लोग कह रहे थे सर स्टैटिक जीके की भी क्लासेस हम चलाएं, हम बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल हम चलाएंगे। और अभी इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, इसके बाद हम आपको प्रयास करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस पढ़ाने का, उसको भी अभी अलग से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी के साथ है तो जोड़ देंगे। चन्हूदड़ो, देखो चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो, ये है मोहनजोदड़ो, इधर बना रहे मोहनजोदड़ो, और ये है चन्हूदड़ो। दोनों एक ही शहर में हैं, दोनों एक ही प्रांत में हैं। वो क्या है? सिंध प्रांत है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। और खास बात है, दोनों एक ही नदी किनारे स्थित है। वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। दोनों एक ही नदी के किनारे स्थित है, सिंधु के किनारे, ठीक है, सिंधु के किनारे स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, दोनों के बीच की दूरी थी 130 किलोमीटर। खास बात क्या है चन्हूदड़ो की? चन्हूदड़ो से वृत्ताकार ईंट मिले हैं, वृत्ताकार ईंट मिले हैं। चन्हूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या क्या मिला है? वृत्ताकार, वृत्ताकार ईंट मिला है यहाँ से, याद रखिएगा, वृत्ताकार ईंट मिला है चन्हूदड़ो से। और क्या मिला है? मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, कारखाने मिले हैं। और तीसरी बात है, यहाँ से खास बात क्या है, यहाँ से कोई दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। जबकि हड़प्पा संबंधित जो अन्य स्थल हैं, वहाँ से आप देखोगे कि हर स्थल से कोई ना कोई दुर्ग प्राप्त हुआ है, कोई ना कोई दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन चन्हूदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ से, यहाँ से कोई दुर्ग के अवशेष, कोई दुर्ग के यानी किले के अवशेष नहीं मिले हैं, दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। मेरी राइटिंग यहाँ ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आप टेंशन न लो, मैं अभी से इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। चन्हूदड़ो से कोई दुर्ग के अवशेष, अब सुधार हो जा रहा है, अवशेष नहीं मिला है, ठीक है। चन्हूदड़ो से क्या नहीं मिला है? कोई दुर्ग के अवशेष नहीं मिला। ये खास बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी स्थल हैं हर जगह से दुर्ग मिले हैं, किले मिल रहे हैं, लेकिन चन्हूदड़ो से नहीं मिला। क्या मिल रहा है फिर? मनका बनाने के कारखाना मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मनका बनाने के कारखाना मिल रहा है। ईंट कैसे मिल रही है? गोल गोल ईंट मिल रही है, वृत्ताकार ईंट मिल रही है, वृत्ताकार ईंट मिल रही है ना। कहां से? ये लिखा है, चन्हूदड़ो सिंधु सभ्यता के नगरीय चरण से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दक्षिण में सॉरी आगे। यह है लोथल। लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित है। यह एक बंदरगाह था। जी हाँ, यह एक बंदरगाह था लोथल, भोगवा नदी के किनारे। खास बात इसकी है, इसी को लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहते हैं।
हड़प्पा भी कहते हैं। देखो, कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लोथल है लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा जैसा प्रतीत होता है। कारण क्या है, यहाँ की जो नगर योजना है, यहाँ की जो नगर योजना है ठीक वैसे ही है जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। आपने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। और इस तरीके का जो सर्कल था उसको ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम दिया गया। कैसा सर्कल? ऑक्सफोर्ड सर्कल। प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो को में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो इस तरीके का जो सर्किल था, इस तरीके का जो कट था, उसको क्या नाम दिया गया? तो ऑक्सफोर्ड सर्कल दिया गया। ठीक है। लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसा साक्ष्य मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हाथी के दांत के जो उपकरण है वो बनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? लोथल से, है ना। तो ये शायद रही। आगे देखेंगे, ये गणित आ गया। ठीक है। तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। आगे जो भी है हम उसको अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।